एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर्स एंड बाय एके में। आर्मी अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम 2026 जो कि जून 1 से लेके जून 15 तक होने वाला है। इसके लिए हम आज से लेके अपकमिंग 7 डेज़ तक, आने वाले 7 दिनों तक हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। हम जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं उसमें हर एक टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके एग्ज़ाम्स में 100% हम गारंटी दे रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सिविलियन अवार्ड्स विनर 2026। जो भारत के सिविलियन अवार्ड्स है जिसको हम बेसामरिक सम्मान बोलते हैं। एक होता है गैलेंट्री अवार्ड्स और एक होता है सिविलियन अवार्ड्स। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, सिविलियन अवार्ड्स जो होता है ये डिफरेंट फील्ड्स में मिलता है। भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और पद्मश्री। आज उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखूंगा वो सारे एमसीक्यूज होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आप उसको नोट डाउन करें और उसको एक बार रीड आउट कर लें। 100% इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है, हु हैज रिसीव्ड द पद्म विभूषण posthumously in the year 2026 for contribution to art। हम इसके ऑप्शंस लिख देते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका ऑप्शन ये है धर्मेंद्र सिंह देओल, बी है रजनीकांत, सी है विजय, डी है अमिताभ बच्चन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण पोस्टमसली इन 2026 फॉर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। कला के क्षेत्र में 2026 के लिए किसको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होने वाला है धर्मेंद्र सिंह देओल। आंसर क्या होने वाला है? धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल भारत के बॉलीवुड मूवी के एक बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं। 2025 में इनका देहांत हो गया था और 2026 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स were approved by the President of India for year 2026। ऑप्शन इसका लिखते हैं। जो आपके ऑप्शंस रहने वाले हैं 120, 125, 131, 135। पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2026। जो ये पद्मा अवार्ड्स रहते हैं, जो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, जो भी सिविलियन अवार्ड्स रहते हैं या गैलेंट्री अवार्ड्स रहते हैं, उसको कौन अप्रूव करता है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2026। 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति ने कितने पद्मा अवार्ड्स, ये पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीनों अवार्ड्स जो रहते हैं, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने अवार्ड्स को अप्रूव किए हैं। तो ये आंसर होने वाला है 131। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2026। ऑलरेडी ये एसएससी में आ चुका है और ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2026, तो आंसर होगा 131। ओके ये जो भी क्वेश्चंस हम लिखवा रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेके रीड आउट कर लीजिएगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो 20 क्वेश्चंस हम लिखेंगे उसमें से आपके हर डे के एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो हमारा नंबर 3 क्वेश्चंस रहने वाला है वो है, व्हिच कैटेगरी had the highest number of awards in 2026। इसके ऑप्शंस लिखते हैं। ऑप्शंस है पद्मा विभूषण, ऑप्शन बी है पद्मा भूषण, ऑप्शन सी होने वाला है पद्मश्री, ऑप्शन डी रहने वाला है भारत रत्न। जैसे कि आप सबको पता है, जो इंडिया में सिविलियंस अवार्ड्स रहते हैं वो टोटल 4 होते हैं। सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। तो हमारा क्वेश्चन ये है, व्हिच कैटेगरी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन 2026। जो ये 4 कैटेगरी हैं सिविलियन अवार्ड्स के, इनमें कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स 2026 के लिए मिला है। तो एज यूजुअल मैं आपको बता दूं, हर साल से 2026 में एवरी ईयर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स रहता है वो हमेशा पद्मश्री के लिए रहता है। पद्मश्री जो होता है सिविलियंस अवार्ड्स में फर्स्ट लोएस्ट अवार्ड जो होता है वो है पद्मश्री। तो आंसर क्या होगा, पद्मश्री। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following received Padma Bhushan in 2026 फॉर स्पोर्ट्स। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। रोहित शर्मा, बी आएगा हरमनप्रीत कौर, सी आएगा विजय अमृतराज, डी आएगा सविता पूनिया।
ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्म भूषण इन 2026 फॉर स्पोर्ट्स। अब देखिए, इसमें एसएससी में एक ट्विस्ट था। एसएससी में ये चारों ऑप्शंस जो दे रखे हैं 2026 पद्म अवार्ड्स में, इन चारों स्पोर्ट्स प्लेयर को कुछ न कुछ अवार्ड मिले हैं। तो जैसे कईयों को कन्फ्यूज़न रहता है कि रोहित शर्मा को मिला है, कईयों को कन्फ्यूज रहता है हरमनप्रीत कौर को मिला है, कईयों को कन्फ्यूज़न रहता है सविता पूनिया को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विजय अमृतराज भारत के एक्स टेनिस प्लेयर रह चुके हैं और टेनिस के एक बहुत बड़े फेमस ब्रॉडकास्टर हैं। करेंटली ही इज ब्रॉडकास्टिंग टेनिस, इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस की ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। पहले वो भारत के लिए ऑलरेडी टेनिस खेल चुके हैं। बाकी जो रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया, इन तीनों को 2026 में स्पोर्ट्स के फील्ड में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण से किसको सम्मानित किया गया है? आंसर होगा हमारा विजय अमृतराज। आंसर होगा हमारा विजय अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आ रखे हैं और बहुत सारे हमारे जो लड़के, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, ये बहुत से क्वेश्चंस का आंसर गलत करके आ चुके हैं। तो इसलिए अपकमिंग आर्मी जीडी, जो आर्मी अग्निवीर जीडी है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। इसको काइंडली मिस मत कीजिए। जो पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, काइंडली उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। आपके एग्जाम्स में 100% ये करंट अफेयर्स में भी आने वाले हैं और ये जो आपका एक फील्ड स्ट्रेटेजी का एक पार्ट रहता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसका भी एक पार्ट है। तो ये ज़्यादा चांसेस है इनमें से एक दो क्वेश्चंस 100% आएंगे आपको कोई ना कोई शिफ्ट में। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, व्हिच प्लेबैक सिंगर, व्हिच प्लेबैक सिंगर received Padma Bhushan in 2026? इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। श्रेया घोषाल, ऑप्शन बी अलका याग्निक, ऑप्शन सी सुनिधि चौहान, ऑप्शन डी कविता कृष्णमूर्ति। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है वो है, व्हिच प्लेबैक सिंगर रिसीव्ड पद्म भूषण इन 2026? कौन से निम्न में से कौन से प्लेबैक सिंगर को 2026 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होने वाला है अलका याग्निक। अलका याग्निक। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Who was awarded Padma Bhushan for trade and industry in 2026? इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी रतन टाटा,
ऑप्शन सी उदय कोटक, और ऑप्शन डी होने वाला है कुमार मंगलम बिरला। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड पद्म भूषण फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन 2026। 2026 में 2026 की अवधि में ट्रेड यानी बिजनेस और इंडस्ट्री के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। ये जो चारों नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये चारों ट्रेड और इंडस्ट्री के भारत के टाइफून माने जाते हैं। टाइफून मीन्स वेल सेटल्ड ट्रेड एंड बिजनेस पर्सन। आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा के फाउंडर और ओनर हैं, रतन टाटा आप सबको मालूम है। कुमार मंगलम बिरला, बिरला कंपनी जो है आदित्य बिरला उसके ये ओनर हैं। और उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के ओनर हैं और एक मशहूर बैंकर हैं। तो 2026 की अवधि में ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है उदय कोटक को। आंसर होगा आपका उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि अभी भारत के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसमें बैंकर्स और कंज्यूमर सर्विस के मामले में थर्ड पोजीशन पे है। तो इतने अच्छे अचीवमेंट के लिए 2026 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री उदय कोटक जी को ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, once again ये जो नंबर 6 क्वेश्चन है ये एसएससी के दो शिफ्ट में ऑलरेडी आ रखा है। काइंडली इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है आर्मी जीडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। काइंडली नोट डाउन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच मलयालम actor received Padma Bhushan in 2026। अब इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। मोहनलाल, ऑप्शन बी मम्मूटी, ऑप्शन सी सुरेश गोपी, ऑप्शन डी दलकीर सलमान। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Which Malayalam actor received पद्म भूषण in 2026? निम्न में से कौन से मलयालम एक्टर को 2026 की अवधि में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होने वाला है मम्मूटी। मम्मूटी मलयालम फिल्म जो कि केरला की फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर हैं। तो केरला और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इनके जो अवदान हैं, भारतीय कला क्षेत्र में भी इनके अवदान बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए 2026 की अवधि में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा मम्मूटी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following received Padma Vibhushan in public
अफेयर्स इन 2026। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है के.टी. थॉमस, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी उदय कोटक, ऑप्शन डी ममूटी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्मा विभूषण इन पब्लिक अफेयर्स इन 2026। पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में 2026 की अवधि के लिए निम्न में से किनको पद्मा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है के.टी. थॉमस, रोहित शर्मा, उदय कोटक और ममूटी। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस है। ऑलरेडी आप सबको पता है और इसका आंसर भी बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ममूटी एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं। उदय कोटक जिनको पद्म विभूषण मिला है ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और रोहित शर्मा आप सबको पता है एक मशहूर क्रिकेटर और भारत के अधिनायक रह चुके हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आंसर होने वाला है के.टी. थॉमस। तो आंसर क्या होगा हमारा के.टी. थॉमस। अगर आप लोगों को यहाँ विजिबिलिटी में या क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ भी दे दूंगा, आप उसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको रेगुलर करंट अफेयर्स, रेगुलर पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है, which cricketer received Padma Shri in 2026। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी के.एल. राहुल, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी जीडी में आ रखा है। Which cricketer received पद्मश्री in 2026? निम्न में से कौन से क्रिकेटर को 2026 की अवधि में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है या पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो चारों प्लेयर यहाँ दिख रहे हैं ये भारत के विश्व विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं। के.एल. राहुल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा। जो भारत विश्व विजेता बना था वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में, उसके कप्तान रहे रोहित शर्मा। तो क्रिकेट के इस क्षेत्र में इनका जो अवदान है उसके लिए रोहित शर्मा को 2026 की अवधि में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, रोहित शर्मा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following was honored
posthumously with Padma Bhushan in 2026। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए होने वाला है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी विजय अमृतराज, ऑप्शन सी धर्मेंद्र, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड पोस्टथमसली विद पद्म भूषण इन 2026। निम्न में से किनको 2026 की अवधि में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी है विजय अमृतराज, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र, ऑप्शन डी है APJ अब्दुल कलाम। आप सबको पता है विजय अमृतराज के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये इनको टेनिस गेम में अपना जो अवदान रह चुका है इनका, इसके लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये जो बाकी तीनों हैं, ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो ज़्यादा चांसेस है इन तीनों में से किसी को 2026 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। सबसे पहले हम APJ अब्दुल कलाम से स्टार्ट करते हैं। इनको ऑलरेडी भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से मरणोपरांत पद्म भूषण में सम्मानित किया गया है। तो अब बचे शिबू सोरेन। आंसर होगा हमारा शिबू सोरेन। धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पद्म भूषण। शिबू सोरेन है झारखंड के एक ट्राइबल लीडर और पॉलिटिशियन, जिनको ट्राइबल डेवलपमेंट में इनकी जो अवदान रह चुकी है, इसके लिए 2026 की अवधि में इनको मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने में दिक्कत आ रही है, आप इसको बस सुनते रहिए और समझते रहिए। बाकी ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इन सब के PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऐसे क्वेश्चंस के रेगुलर अपडेट्स, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द पद्मा अवार्ड्स are announced on the eve of dash. Option A Independence Day, option B Republic Day, option C Constitution Day, ऑप्शन डी गांधी जयंती। क्वेश्चन पहले समझते हैं। दी पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ डैश। जो ये पद्मा अवार्ड्स रहते हैं, जो इंडिया के सिविलियन अवार्ड्स रहते हैं, इनको कब प्रदान किया जाता है या इनसे लोगों को सम्मानित कब किया जाता है। ऑप्शन है इंडिपेंडेंस डे यानी भारत का आज़ादी वाला दिवस, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस, गांधी जयंती यानी गांधी जी की जयंती। इन चारों में से आंसर होने वाला है हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे एक ऐसा दिन है जिस दिन 1950 जनवरी 26 को भारत के पार्लियामेंट ने भारत के संविधान को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो
26 जनवरी 1950 से हम अपने आप को एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में घोषणा कर चुके हैं। तो एवरी ईयर हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और भारत के जितने भी अवार्ड्स हैं राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को शाम में एक राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह होता है जहाँ पे ये सारे अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Which sports is associated with सविता पूनिया पद्मश्री अवार्डी 2026। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी रेसलिंग। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा व्हिच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद सविता पूनिया पद्मश्री अवार्डी 2026। सविता पूनिया जी जिनको 2026 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये निम्न में से कौन सी खेल से एसोसिएटेड हैं, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है हमारा क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, रेसलिंग। सविता पूनिया के बारे में बता दूं, ये भारत के एक्स कैप्टन रह चुके हैं और भारत के महिला हॉकी टीम के प्रमुख गोलकीपर हैं। तो हॉकी के क्षेत्र में इनका अवदान के वजह से इनको 2026 के अवधि में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होने वाला है हॉकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो सविता पूनिया वाला क्वेश्चन है ये भी एसएससी जीडी में ऑलरेडी आ चुका है। ये जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं हम उनको भी रिपीट करेंगे और ये आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली दोज हु आर अपियरिंग फॉर अग्निवीर जीडी, आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम 2026 जो कि 1 जून से लेके 15 जून तक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है Who among the following received Padma Bhushan for medicine in 2026। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है KR पलानीस्वामी, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है पी नारायण, ऑप्शन डी है
वेल्लापी नाथेसन। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्म भूषण फॉर मेडिसिन इन 2026। मेडिसिन यानी औषधि की क्षेत्र में 2026 की अवधि में निम्न में से किनको पद्म भूषण अवार्ड से, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए के आर पलानीस्वामी, रोहित शर्मा, पी नारायण, वेल्लापी नाथेसन। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी के आर पलानीस्वामी। के आर पलानीस्वामी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, एक फेमस गैस्ट्रेनोलॉजिस्ट हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में इनका अवदान बहुत ही अतुलनीय है, जिसकी वजह से 2026 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन भी आ रखा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है। Which award category is India's second highest civilian honor? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्म विभूषण। क्वेश्चन है हमारा, ये ऑलरेडी एसएससी जीडी में आ रखा है। विच अवार्ड कैटेगरी इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? निम्न में से कौन सी कैटेगरी, कौन से अवार्ड जो है भारत के सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी जो सिविलियन ऑनर रहता है यानी बेसामरिक सम्मान, इसमें सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? तो पहले मैं आपको बता रखा हूँ, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है भारत रत्न है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। अगर हम नीचे से जाएं तो सबसे पहले आएगा पद्मश्री, उसके ऊपर पद्म भूषण, फिर उसके ऊपर पद्म विभूषण, और भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, ये सिविलियन ऑनर जो है वो है भारत रत्न। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, विच अवार्ड कैटेगरी इज इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? निम्न में से कौन सी कैटेगरी जो है भारत की द्वितीय सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है? इसका आंसर होगा, सबसे पहले भारत रत्न आता है, सबसे सेकंड में जो आता है वो है पद्म विभूषण। तो आंसर होगा हमारा पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग दिया करता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऑनलाइन में आप लोगों के हेल्प के लिए आ रखा हूँ। तो अभी जस्ट हमारा स्टार्टिंग है, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाने की। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए हम वाइट बोर्ड पे ही अपना प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा जब आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल जाएगा, फिर हम अपने आप को और अपग्रेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच फॉर्मर केरला यानी अभी का केरलम चीफ मिनिस्टर received पद्म विभूषण? पद्म विभूषण, विभूषण की स्पेलिंग BIBHUSHAN या फिर VIBHUSHAN भी हो सकता है। ऑप्शन पोस्टथॉमसली। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है
उमेन चांदी, ऑप्शन बी VS अच्युतानंदन, ऑप्शन सी P विजयन, ऑप्शन डी AK एंटोनी। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्हिच फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर रिसीव्ड पद्म विभूषण पोस्टहमसली। निम्न में से कौन से केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होने वाला है VS अच्युतानंदन। VS अच्युतानंदन। VS अच्युतानंदन केरला के एक वेटरन पॉलिटिशियन है और फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको 2026 की अवधि में मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये लास्ट ईयर आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। व्हिच अवार्ड is known as India's highest civilian award? ऑप्शंस देखते हैं। भारत रत्न, ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी पद्म विभूषण। क्वेश्चन है हमारा, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में आ रखा है। Which award is known as India's highest civilian award? निम्न में से कौन से अवार्ड को भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान कहा जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पहले भी आपको बता रखा हूँ, भारत में जो सिविलियन अवार्ड्स यानी बेसामरिक सम्मान है उनमें सबसे ऊपर जो है वो है भारत रत्न। तो आंसर होगा भारत रत्न। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव्ड पद्म विभूषण, हु रिसीव्ड पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2026। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है KT थॉमस, ऑप्शन बी N रंजन, ऑप्शन सी P नारायणन, ऑप्शन डी रतन टाटा। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2026। निम्न में से किनको 2026 की अवधि में लिटरेचर और एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में 2026 की अवधि में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? KT थॉमस, N रंजन, P नारायणन, रतन टाटा। आंसर है इसका P नारायणन। आंसर है P नारायणन। P नारायणन केरला से बिलोंग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए इनको 2026 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग received Padma Shri in civil service in 2026? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी के विजय कुमार, ऑप्शन सी के रामास्वामी, ऑप्शन डी ज्योतिष देवनाथ। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव पद्मश्री इन सिविल सर्विस इन 2026? 2026 की अवधि में सिविल सर्विस के क्षेत्र में निम्न में से किनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी के विजय कुमार, ऑप्शन सी के रामास्वामी, ऑप्शन डी ज्योतिष देवनाथ। आंसर है इसका के विजय कुमार। के विजय कुमार तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के आईपीएस अधिकारी हैं। सिविल सर्विस के क्षेत्र में इनके अवदान के लिए इनको 2026 की अवधि में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ऑलरेडी लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में भी आ रखे हैं, इस साल के एसएससी जीडी में भी आ रखे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपकमिंग आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम के लिए। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा इन सब का पीडीएफ आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे जॉब अपडेट सबसे पहले मिलेंगे, सारे एवरी डे के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, और ऐसे पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 19। Which former CM of Bihar has awarded Bharat Ratna in 2024? ऑप्शन ए लालू यादव, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी कपूरी ठाकुर, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, व्हिच फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार हैज रिसीव्ड और हैज अवार्डेड भारत रत्न इन 2024? 2026 की अवधि में निम्न में से बिहार के कौन से सीएम को, यानी चीफ मिनिस्टर को 2024 की अवधि में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लालू यादव, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी कपूरी ठाकुर, ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, पोस्ट थॉमसली। अब आपके लिए और इजी हो गया, पोस्ट थॉमसली यानी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है कपूरी ठाकुर। ये बिहार के एक वेटरन पॉलिटिशियन रह चुके हैं। बिहार के डेवलपमेंट में और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इनके अवदान के लिए इनको सन 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री कपूरी ठाकुर। ये 2025 एसएससी सीजीएल में आ रखा है, और इस साल के एसएससी जीडी में भी आ रखा है।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। ये लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2024-2025, 2025 एसएससी स्टेनो और एसएससी सीपीओ एग्जाम्स में भी आ रखा है। इस साल के एसएससी जीडी में भी आ रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया awarded भारत रत्न posthumously in 2024। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये बोलता है सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली इन 2024, यानी निम्न में से भारत के किन प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को 2024 की अवधि में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के शासन के समय भारत का इकोनॉमिक सुधार आया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनका अवदान की वजह से सन 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखवाए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बिकॉज ये सब करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके की जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली टॉपिक है उसमें से बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम असद है, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। टीचिंग मेरा हॉबी है। लास्ट 6 ईयर से मैं ऑफलाइन कोचिंग दे रहा था। अभी मेरा एक कोशिश रहेगा मैं यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकूँ। और यहाँ पे हम आपको जो भी टॉपिक कवर करेंगे, ये सब हम आपको उतना ही टॉपिक कवर करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड हो। हम 50 क्वेश्चंस नहीं लिखवाएंगे, हम वही 20 क्वेश्चंस लिखवाएंगे जिनमें से आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आप अगर 50 क्वेश्चंस लिखेंगे फिर उसको याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उस चीज़ का टेंशन आप हम पे छोड़ दें, हम आपको वही क्वेश्चंस लिखवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन है, इसमें से सी और शॉर्ट आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो 1 जून से होने वाले हैं, आने वाले 1 जून आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो टारगेट अग्निवीर जीडी 2026, इसमें आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। हम एवरीडे आपके लिए अपडेट लेके आएंगे और यहाँ पे जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहाँ हम रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर और सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेली अपडेट करते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ एवरी वीक हम किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा कोशिश रहेगा आपके एग्ज़ाम में जो 50 में से हम कोशिश करेंगे आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से हो, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। लास्टली आप सबको रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। हम ऊपर वाले से ये भी दुआ करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। आप में से बहुत ज़्यादा हम चाहेंगे सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारे देश को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। वंस अगेन 4 जून से हमारा एसएससी सीजीएल का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। हम
कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहने वाला है। आप हमारे यूट्यूब में ज्वाइन कीजिए, हम आपको वो सारा टॉपिक कवर कराएंगे जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। हम आपको कभी भी 50 क्वेश्चंस नहीं लिखवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिखवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। आप ये भी लिख लीजिए, ये जो 20 क्वेश्चंस हम पढ़ाए हैं, ये करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसमें से बिलोंग करता है, तो 100% इनमें से क्वेश्चंस आने हैं। लास्टली, थैंक यू ऑल वंस अगेन। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।